निरहुआ बिहार चले जाएंगे जीतने के बाद, आपको कह रहे बदायूं चले जाएंगे, लेकिन गुड्डू जमाली यहाँ रहेंगे, क्या कहेंगे जनता से? ये आजमगढ़ के लोग नहीं कह सकते, पत्रकार मित्र तो कह सकते हैं। पत्रकार मित्र कह सकते हैं। हाँ, आज ने कहा कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। तो आजमगढ़ हमारे लिए नया ना कल था, ना आज है, ना आगे होना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, इस समय 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आजमगढ़ पहुंच चुकी है। हर जगह, हर चौराहे पे अगर मैं जाता हूं, जहां जहां देख रहा हूं, वहां छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग्स हो रही है। हर प्रत्याशी जो यहां से खड़ा हुआ है, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, चाहे सपा हो, हर तरफ पब्लिक मीटिंग्स हो रही है। आप मेरे पीछे एक छोटा सा मंच देख रहे होंगे, जहां पर कुछ देर बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव आने वाले हैं और यहां पर पब्लिक से बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ यहां से कैंडिडेट हैं, और अगर मैं बसपा की बात करूं तो गुड्डू जमाली। देखने वाली बात होगी 23 तारीख को जो वोटिंग होने वाली, उसमें क्या कुछ होने वाला है, ये समीकरण तो 23 तारीख को पब्लिक डिसाइड करेगी। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मंच पर हमारे साथ होंगे धर्मेंद्र यादव, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आजमगढ़ के चुनाव के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के पूरे समीकरण के बारे में। धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पब्लिक के बीच में जब लगातार जा रहा था तो उनका कहना था कि निरहुआ बिहार चले जाएंगे जीतने के बाद, आपको कह रहे बदायूं चले जाएंगे, लेकिन गुड्डू जमाली यहाँ रहेंगे, क्या कहेंगे जनता से? ये आजमगढ़ के लोग नहीं कह सकते, पत्रकार मित्र तो कह सकते हैं। पत्रकार मित्र कह सकते हैं। हाँ, जीतने के बाद पहला कौन सा ऐसा काम करने वाले जनता के? देखिए, मैं किसी नए काम की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं, जो नीतियां, जो कार्यक्रम और आजमगढ़ के लोगों के प्रति जो नज़रिया है, जो काम किया है, या जो काम अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, नहीं हो पाए पूरे, उनको पूरा करने का काम करूंगा। मेरे कोई नई काम की योजनाएं लेके नहीं आया हूं, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहले से ही इतना काम कर रखा है। चूँकि इस समय पार्टी विपक्ष में है, तो कोई बड़े काम कर पाना संभवतः संभव ही नहीं होगा। अच्छा, कितना आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर के? क्योंकि अभी मैं बात करूं तो आपका नाम बिल्कुल रिसर्च करके लाया गया है सामने। डिम्पल भाभी का नाम सामने आता था, सुशील आनंद का नाम सामने आया, लेकिन आपको बिल्कुल फाइनल कर दिया। ये आजमगढ़ के हमारे लोगों की, पार्टी के लीडर्स की, हमारे वर्कर्स की जो भी चर्चा रही हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुझे उसका संज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि आजमगढ़ के लोगों की मांग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भेजा यहाँ के लोगों की सेवा के लिए। अच्छा, एक बात और करूँ, इटावा, फिर मैनपुरी, फिर बदायूं, अब आजमगढ़, क्या बड़ी चुनौती लग रही है? नहीं, जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आजमगढ़ मेरा दूसरा घर है, जैसा नेताजी ने कहा कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है, तो आजमगढ़ हमारे लिए नया ना कल था, ना आज है, ना आगे होना है। हम चुनाव नहीं लड़ते तब भी मेरे लिए नया नहीं था, चुनाव लड़ रहे हैं तब भी नया नहीं है, क्योंकि रिश्ता कोई एक दिन का नहीं है। ये अब तो पीढ़ियों में बदला है, अब तो दूसरी जनरेशन आ चुकी है, बहुत सारी तीसरी जनरेशन के बच्चे हो चुके हैं, तो ये पीढ़ियों का रिश्ता है। अच्छा, एक बात करूं, जब निरहुआ की अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने, ये पूरा गढ़ माना जाता है, गढ़ को गढ़ ही कर दिया। वहीं ओपी राजभर उनको तंज कसते हुए कहते हैं कि उनके पास जो भीड़ लगती है उनके नाचने गाने की वजह से लगती है। तो क्या कहेंगे दोनों को लेकर के? देखिए, मुझे किसी के कहने से नहीं कुछ कहना है जी। मैं जो बात कहेंगे तर्कसंगत बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा गढ़ ही है जी। मैं पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 5 साल से किसकी सरकार थी जी? हाँ, पार्टी के हमारे विधायक लोग थे, हमारे सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, लेकिन क्या विधायक और सांसद निधि से क्या लंबी सड़कें, जिस सड़क की वो चर्चा की और उन्होंने वायरल की, मैं उस सड़क पे जा चुका हूँ। वो सड़क तकरीबन 15 किलोमीटर की है, और उसी सड़क को लेकर उस क्षेत्र के हमारी विधायक पूजा सरोज जी ने उस मुद्दे को सदन में उठाया है। अब वो जवाब ये दें कि 5 साल में उनकी सरकार ने क्यों नहीं बनाई। अच्छा, तो ये जो तिकड़ में है ना, ये आजमगढ़ के लोग इससे बहुत आगे की सोचते हैं। अच्छा, पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ तो उसके बीच में एक बात और भी आ रही कि हरिजन वोट अगर बसपा की तरफ जाता है तो भाजपा बिल्कुल सामने बिल्कुल जीत करके आ रही है। तो हरिजन जो बिरादरी है उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ये सब तिकड़मों में समाजवादी कभी नहीं फंसे, कौन क्या करें, लेकिन हाँ, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि बाबा साहब की सोच, बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब की कही हुई बातों को कोई आगे बढ़ा रहा है, कोई लीडर आगे बढ़ा रहे हैं तो उन लीडर का नाम मानिए अखिलेश यादव है। कोई पार्टी बढ़ा रही तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। बाबा साहब की सोच हो, लोहिया जी की सोच हो, इस मान्यवर साहब की सोच हो, उस सब सोचों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है प्रदेश और देश के अंदर तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। ये लोग जो लोग
बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स हैं, इन्होंने तो भाजपा की सरकार बनवाई और जो भाजपा की सरकार बनी वही बाबा साहब के संविधान की आत्मा को कचोट रहे हैं, उसको चौपट कर रहे हैं संविधान को। तो लोग संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब की विचारधारा की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी को ही मौजूद करेंगे। अच्छा, एक बात और करूंगा, नूपुर शर्मा मामले को लेकर के लगातार एक कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही, मामला इंटरनेशनल हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले देखा मुस्लिमों के बीच में किस तरीके से विवाद होता है, उसके बाद किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया होती है। क्या इसको लेकर के आजमगढ़ में इसको लेकर के किस तरीके का माहौल बना हुआ है और वो जो मुस्लिम वोटर्स है वो किस तरीके से? देखिए, लोग पार्टी के साथ हैं जी, उसमें किसी तरह की किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने किया है हजरत के बारे में, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं की जा रही है, जो कि नहीं की जा रही है। जड़ को खत्म नहीं किया। लोगों की मांग तो यही है ना, उस मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे? और वो मांग क्या जायज़ नहीं है? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस बात से एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे क्या आप इस बात से सहमत नहीं हो? एक व्यक्ति जो सरेआम लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? अच्छा, आजमगढ़ की जनता जो अभी आपको देख रही है, उनसे लास्ट मैसेज आप क्या दे रहे हैं? मैं इसी मैसेज को दूंगा जो मैंने अपनी स्पीच में कहा। आजमगढ़ के लोगों से हम समाजवादियों का जो नाता है, जो रिश्ता है, उसी रिश्ते की और गहराई को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और लोगों से प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि लोगों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हमारे हर लीडर को साथ दिया है, मौका दिया है, हमको भी मौका दीजिए। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आजमगढ़ के लोगों को अपनी ओर से कि आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर है, आजमगढ़ के लोगों की जो सोच है, आजमगढ़ के बारे में जो पूरे देश में एक मैसेज है कि आजमगढ़ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, कभी अन्याय, अत्याचार या सरकार की गलत नीतियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं अपनी ओर से आजमगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके इस तेवर को, आपकी सोच को सलाम करते हुए उसको और आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, ये मैं अपनी ओर से वादा करता हूं। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, जो कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनसे काफ़ी मुद्दों पे हमारी बात की। एंडिंग में आजमगढ़ की जनता से एक मैसेज के साथ एंड किया है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और आजमगढ़ की जनता से गुजारिश है कि ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।